एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज काफ़ी समय बाद मैं आप सभी बच्चों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं। तो देख सकते हैं कि ये है पद्य भाग, तो जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को साखी जो कविता है, जो कबीर दास के दोहे हैं, इसकी व्याख्या समझाऊंगी। तो देख सकते हैं कि पहला है कि गुरु गोबिंद दो खड़े से लेकर के गुरु गोबिंद दियो बताए। तो यहाँ तक की व्याख्या देखिए। हिंदी साहित्य के निर्गुणवादी कवि कबीरदास द्वारा रचित इस दोहे में गुरु एवं भगवान दोनों की तुलना करके गुरु के स्थान को ईश्वर से अधिक बड़ा बताया गया है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे समक्ष यानी मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। मेरे सामने उलझन यह है कि मैं इन दोनों में से किसके चरण स्पर्श पहले करूं। तो कबीर स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, यानी उनके सामने शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। यानी भाव यह है कि गुरु की कृपा से हम भगवान तक पहुँचते हैं, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा होता है, ऊँचा है। और दूसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं से लेकर तामे दो न समाही। तो इसकी व्याख्या है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, यानी ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। ईश्वर का वास वहाँ होता है जहाँ मैं यानी अहंकार नहीं होता। अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कबीर कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत तंग है, उसमें अहंकार और भगवान दोनों नहीं रह सकते। भाव यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब आते हैं, काकर पाथर जोर के से लेकर के बहरा हुआ खुदाए। तो इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। कबीरदास ने अपनी साखियों में प्रचलित रूढ़ियों एवं आडंबरों पर गहरी चोट की है। इस साखी में कवि मुसलमानों के खुदा को याद करने या पुकारने के ढंग पर करारा व्यंग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण तो कर लिया गया है, जिस पर चढ़कर मुल्ला बांग देता है, अर्थात अजान की आवाज़ देता है। कबीरदास जी प्रश्न पूछते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है, जिसके स्मरण करने के लिए जोर जोर से चिल्लाना आवश्यक है। तो ये प्रश्न कर रहे हैं, यानी कि वो पुरानी चीज़ों को, रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। उसके बाद है, पाहन पूजे हरि मिले से लेकर के पीस खाए संसार। तो इसकी व्याख्या है, उपयुक्त साखी में संत कबीरदास जी हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं किसी छोटे मोटे पत्थर को नहीं बल्कि पूरे पहाड़ की पूजा करूँगा। कबीर कहते हैं कि पत्थर की बनी उस मूर्ति से तो यह चक्की ही अच्छी है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब लास्ट है, सात संबंध की मसी करों से लेकर हरि गुण लिखा न जाए। तो यहाँ इसकी व्याख्या है, भगवान के गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही भाव व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, उन्हें संपूर्ण रूप से लिखकर भी प्रकट नहीं किया जा सकता। इसके लिए यदि सातों समंदरों की स्याही बना दी जाए, सारे जंगल के पेड़ों की कलमें बनाई जाएं तथा समस्त पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये थी इसकी व्याख्या।